केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर उनके पटना स्थित एसके-पुरी आवास पे अभी रखा है और जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कल काफ़ी नेता थे जो यहाँ पे नहीं पहुँचे थे, वो भी आज उनसे अंतिम दर्शन करने पहुँच रहे हैं। फिलहाल देखिए इसी ट्रक में उनका पार्थिव शरीर आया था। कल जैसे ही पटना एयरपोर्ट उनका पार्थिव शरीर पहुँचता है, उसके बाद सीधे विधानसभा जाता है, उसके बाद पार्टी दफ्तर के बाद सीधे यहाँ पे उनका जो आवास है एसके-पुरी में वहाँ पे पहुँचा है। और फिलहाल यहाँ पे देखिए सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करिए तो किस तरह से यहाँ पे तैनाती की गई है और काफ़ी कार्यकर्ता, हम कैमरामैन से अपील करेंगे एक बार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं। काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो उनसे अंतिम दर्शन करने यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक एक करके जो नेता कल नहीं पहुँचे थे, कल वह अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे, वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक बार देखिए कितने सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, सभी की आंखें नम हैं, सभी भावुक क्षण को यहाँ पे व्यक्तित्व कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में हैं। हम कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? स्वतंत्र कुमार पासवान। कहाँ से आए हैं? आरा से आए हैं हम। आरा से आए हैं। आप दर्शन हुई आपकी? जी नहीं, दर्शन तो नहीं, बहुत काफ़ी भीड़ है, फल से लोग रोक रहा है। हम लोग को इच्छा था कि दर्शन होने तो नहीं हो पाए। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, जो वो सबसे अलग हों, ऐसा कुछ पल आपके साथ? तो सर महान आदमी थे और महान हैं सर, हर एक सेक्टर से वो अच्छे थे सर। ये भी सर चर्चा आरा से सर। जी आपका? हम लोग का तो संपर्क छात्र जीवन से ही था। 1980 में कतरा छात्रावास में ऐसा सरल व्यक्ति थे जो खोज कर छात्रावास में ढूंढ कर जो कमज़ोर वर्ग के छात्र को जाकर मतलब ये बोले कि कुछ ही दुख विपत्ति में आप लोग फंसिएगा, कोई अगर आप लोगों की मांग होगी तो हमारा उस समय तो टेलीफोन नहीं था, एड्रेस लीजिए, हमसे कॉरस्पॉन्डेंस कीजिएगा। आखिरी बात आपसे कब हुई थी? आखिरी बात तो मतलब कि हमको उसी से छात्र जीवन में ही हुई। फिर हम लोग सरकारी सेवा में चले गए, उसके बाद संपर्क टूट गया। लेकिन हम उनकी सरलता सहजता वैसे दिखे थे कि बिना बुलाए, बिना मतलब अपने से राजकीय छात्रावास खोजे हुए कतरा छात्रावास में उनकी गाड़ी चली गई और वो तक बिहार के विभूति थे। आज मतलब कि हम लोग बहुत मर्माहत है कि एक भारी स्तंभ हम लोग के लिए आप काफ़ी पहले से उनसे जुड़े हुए उनके साथ हैं, ऐसे कुछ लम्हे बताइए जो उनको सबसे खास और सबसे अलग करता हो सभी नेताओं से। उनका खासियत यही था कि बगैर सब लोग तो बुलाने पर जाते थे, बगैर बुलाए हुए मतलब कि मदद के लिए मतलब कि चले जाते थे। जहाँ सुनने के बाद बगैर बुलाए हुए मतलब कि चले जाते, यही खासियत उनकी थी। और जो भी खासियत एक और थी कि जो भी विभाग मिला इनको, ये कुशल राजनीतिज्ञ थे, कुशल राजनेता थे, उसको ऐसा चलाए कि इसको कोई भारत का इतिहास नहीं भूल सकता है। कुछ ऐसे पल आपके साथ बिताए हुए जो आप हमेशा मिस करेंगे उनके जाने के बाद? वैसे तो बहुत सारे आयोजनों पर भेंट मुलाकात मतलब कि हुआ है। जो आयोजन जो हुआ करते थे, सार्वजनिक आयोजन हुआ करते थे, स्पेसिफिक रूप से तो भेंट नहीं हो पाया, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर भेंट मुलाकात हुआ करती थी। काफ़ी सालों से आपसे कभी ऊंच नीच का भी नहीं। क्या कह रहे हैं? नहीं, कभी ऊंच नीच का इनका भाव नहीं रहा है ना, क्योंकि मैं इनके क्षेत्र हाजीपुर का ही रहने वाला हूँ। तो मैं जानता हूँ 77 में है ना, मैं इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया था और उसी के बाद मैं राजनीति में आया है ना। तो उस समय से इनको मैं ये देखा कि कभी किसी के साथ ऊंच नीच का भाव नहीं देखा, किसी से भेदभाव नहीं, किसी जाति और किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ अपनापन, प्यार, मोहब्बत है ना था। हंसी मजाक सब माने लग ही नहीं रहा था हम लोग को कि ये मंत्री हैं, ये हैं, एकदम सादाती ढंग से माने जब मन हो तो माने चले जाएं, बात करे चाहिए, जो प्रॉब्लम वो बताते थे तो वो माने किसी से भी मुलाकात कर लेते थे, कोई भी भेदभाव नहीं, कभी नहीं, इनमें कोई भेदभाव नहीं रहा। जो भी लोग जाते थे प्यार से मिलने के लिए, उनसे प्यार से ही मिलते थे, कोई झगड़ पकड़। कब से आए हुए हैं आप यहाँ ही पहुँचे या इसके? नहीं है क्या
यहाँ ही डायरेक्ट पहुँचे या पार्टी दफ्तर भी पहुँचे? नहीं, अब हर समय तो पार्टी दफ्तर गए भी हैं, वो अभी भी वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, वहीं से वहीं से आ रहे हैं। फिर अभी माने यहाँ आया, यहाँ के साथ अब यहाँ से तो अंतिम डायरेक्ट जाएंगे वो दीघा घाट, हाँ। दीघा घाट जाएंगे। चलिए, तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही है, सभी की आंखें नम है। और जिस तरह से ये खबर सामने आई है तो कहीं ना कहीं जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं उन्हें झकझोर के रख दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।